सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को सुनिए। अपनों को देना कौन है? अपनी पार्टी। और कौन है जो भी है? ओवैसी साहब है, बदअजमल साहब है, डॉक्टर अयूब साहब है। आसान सुनने ओवैसी का आते हैं, वोट सपा को जाता है, आरएलडी को उल्टा उल्टा हो रहा है, उल्टा हो रहा है। ओवैसी की रैली में भीड़ खूब। अब वोट गिनने जाओ तो 1000 वोट पे अटका हुआ मामला। देखो यादव जी घूम रहा आरजेडी के साथ, वोट डाल रहा भाजपा में। कितना चालाक है भाई। और आज कह रहा हूँ, इस मुल्क के हालात जिस दिन खराब होंगे, ये सारे जो आदमी मदनी है सब विदेश में जाएंगे। इनके होटल विदेश में है, इनके मकान विदेश में है, इनका बिजनेस विदेश में है। ये इनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तो ये तुष्टीकरण की पुष्टि हो चुकी है। अब तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, आपने सुना इस वीडियो में ये थे गुलाम सरवर, हाफिज गुलाम सरवर साहब, जो कह रहे थे कि अपनी वोट अपने ही नेता, अपने ही लीडर को दो। यानी अपना वोट अपने ही को दो, ना कि दूसरे को हराने के लिए वोट करो किसी और पार्टी को। जिस तरह से हम लोगों के अंदर ये जुनून और ये दिमाग में बात बैठ चुका है कि हम अगर कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं देंगे तो बीजेपी आ जाएगी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपने बिहार में जिस तरह से बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब 21 से 22 सीटों पर चुनाव लड़ने का काम किया था। आप लोगों ने यह कहा कि बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब को वोट करेंगे या बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब 1 से 2 से 3 से 4 विधायक जीत जाएंगे तो क्या कर लेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपने आरजेडी को वोट दिया, आपने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया, तो क्या बिहार में आरजेडी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी? या सरकार बनी भी तो मुसलमानों को क्या मिला? और उत्तर प्रदेश की जो जनता, बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब अभी कह रहे थे ना, हाफिज गुलाम सरवर साहब, कि बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब की सभा में भीड़ खूब होते हैं, उनके रैली में इतने लोग पहुंच जाते हैं कि रैली को देखने के बाद आप यही कहेंगे कि इस विधानसभा क्षेत्र से जो उम्मीदवार है उनका जीत पक्की है। लेकिन उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए लोगों का जो भीड़ होता है वो भीड़ ऑटो में कन्वर्ट नहीं होता है। लोग बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब के सभा में आते हैं लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में। जब वोटों की जब गिनती होती है तो पता लगता है कि विधानसभा क्षेत्र, किसी भी विधानसभा क्षेत्र में आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में जब बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे, उनके सभा में हजारों लोग आते थे। लेकिन वोट गिनती करने के समय जब रिजल्ट सामने आया तो पता चला कि बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब को कहीं पे 1000 वोट मिले हैं, कहीं पे 2000 वोट मिले हैं। यानी बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब जिंदाबाद के नारे उनके सामने लगाते हैं जरूर, लेकिन वोट बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब को नहीं देते हैं। जिस तरह से यादव जी करते हैं, अखिलेश यादव के रैली में पहुंचते हैं जरूर, अखिलेश यादव के साथ नारेबाजी जरूर करते हैं, तेजस्वी यादव जी के साथ नारेबाजी जरूर करते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव जी को यादव वोट नहीं करते, अखिलेश यादव जी को यादव वोट नहीं करते, बल्कि वो लोग बीजेपी को वोट करते हैं। इसी तरह हमारे मुसलमान भाई भी हो चुके हैं, बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब के सभा में जाते हैं जरूर, बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब के नाम का नारा जरूर लगाते हैं, लेकिन बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब को वोट नहीं देते। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा मत कीजिए। बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब को अगर पसंद करते हैं तो दिल से पसंद कीजिए। अगर उनके सभा में जाते हैं तो उनको वोट दीजिए, अपनी जो लीडरशिप है वो खड़ी कीजिए। जब तक अपनी लीडरशिप खड़ी नहीं कीजिएगा आप लोग, तब तक आप लोगों को इसी तरह, जिस तरह अभी सौतेलापन दिखने को मिल रहा है, कांग्रेस पार्टी की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, सभी लोग मुसलमानों को हमेशा ठगने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, जेडीयू अंदरूनी ठगते हैं और बीजेपी सबके सामने ठगते हैं। आप देखिए मुफ्ती सलमान अजहरी साहब, आप सभी लोग जानते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को, जितने भी मुसलमान लोग हैं सब उनके लिए आवाज उठाते हैं। और राजनीतिक पार्टियां, अगर देखा जाए राजनीतिक पार्टियों के तौर पर, तो एक ही पार्टी है, एक वाहिद पार्टी है एआईएम पार्टी, जो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के समर्थन में है। उनके पास जेल में मिलने के लिए गए एआईएम पार्टी के प्रवक्ता वारिस पठान साहब। अभी तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, आरजेडी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है सामने,
उसके बाद अखिलेश यादव की तरफ से कोई बयान नहीं आया है कि आखिर क्यों उन्हें गिरफ्तार किया गया है। वो किसी धर्म को लेकर या किसी नेता को लेकर, किसी का नाम लेकर जो शेर पढ़े थे वो नहीं पढ़ा गया है। आखिर ये लोग मुसलमानों को इसी तरह इस्तेमाल करते रहते हैं। जब मुसलमानों के ऊपर जुल्म होते हैं तो ये लोग पीछे हट जाते हैं। जब वोट लेने की बारी होती है तो ये लोग बोलते हैं कि बीजेपी आ जाएगी, इसलिए आप लोग हमें वोट दो, हम बीजेपी को रोकेंगे। तो दोस्तों, ऐसे भ्रम में ना रहें। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को अपना नेता चुने, अपना लीडर माने और इस वीडियो को आगे खूब शेयर करें।